इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। हालांकि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी देने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार भूमि 9 धुर जमीन का केस, 54 वर्ष तक लड़ने में बिक गई 9 बीघा जमीन। चौंकाने वाली यह है खबर, लेकिन ये जो भी है सच्चाई है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरह से 9 धुर जमीन के लिए 9 बीघा जमीन को बेच दिया गया, और ये मामला कहाँ का है, और ये कैसे हुआ, विवाद कैसे हुआ, केस, और कैसे जाके इसको 54 साल बाद इसको रिहाई मिली है या जमीन मिला हुआ है, किनको मिला है किनको नहीं मिला हुआ है। इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया जो कि यहाँ बेगूसराय का मामला है, तो इसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जो कि बेगूसराय में 9 धुर जमीन विवाद में दोनों पक्ष में 10 बीघा जमीन बेच दी गई। मामला 54 साल पुराना है, जो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन केस इतना पुराना है कि विवाद और प्रतिवादी दोनों की मौत हो गई है। जो भी केस किए हुए हैं उन सभी का दोनों पक्ष का मृत्यु हो गई है। उसके बाद इसमें बताया गया है वादी के बेटे का भी निधन हो गया है। जो केस किया है उनके बेटे भी केस देखा हुआ है, और केस देखने के बाद उनके बेटे का भी निधन हो गया है। सुनवाई करते करते कई जज सेवानिवृत्त हो गए, कई वकील का भी निधन हो गया। जो कि इस केस में जितना भी जज हुए उस जज को पोस्टिंग हो गया, जज बदल गया, जज रिटायर हो गए, और जो भी वकील है कितने वकील का निधन भी हो गया है। जो कि इसमें बताया गया है जब जाकर अब कोर्ट का फैसला आया हुआ है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं क्या कोर्ट का फैसला हुआ है। इसमें आपको नीचे में देखने को मिलेगा कि जिस 9 धुर जमीन की कीमत 1971 में 180 रुपया थी, आज वो 2.5 लाख का है। मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र बसही पंचायत भेलवा मुसहरी का है। जो भी 1971 में इस जमीन का कीमत था 9 धुर जमीन का, उनका कीमत 180 रुपया मात्र था, लेकिन आज के वर्तमान समय में उसको देखा जाए उस जमीन का रेट, तो इसमें आपको 2.5 लाख बताया जा रहा है। यहाँ आपको देखेंगे तो बताया गया है झोपड़ी को लेकर शुरू हुआ था विवाद। जो भी विवाद शुरू हुआ था वो झोपड़ी के लेकर हुआ था। दरअसल वादी जगदीश यादव अपने नाना की संपत्ति पर बसे हुए थे। जो भी जगदीश यादव थे अपने नाना के जो भी संपत्ति था उसी संपत्ति पे बसे हुए थे, लेकिन नाना के हिस्सेदार जद्दू यादव नहीं चाहते थे कि जगदीश यादव रहें। जो कि इनके नाना के जो भी पटीदार थे, हिस्सेदार थे, वो नहीं चाहते थे कि जगदीश यादव यहाँ आके बसे। तो इसमें आपको जगदीश यादव चाह रहे थे। 1971 का बैसाख महीना था जब जद्दू यादव अपने घर के बगल में एक झोपड़ी बना कर रह रहे थे, जो जगदीश यादव ने नाना की जमीन पर बना रहा था। जो भी इनके नाना जमीन दे के गए थे, जो भी नाना के जमीन पे जगदीश यादव घर बना रहे थे। उसके बाद नीचे में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में झगड़ा झंझट हो गया। जगदीश यादव ने झोपड़ी बनाने से रोक दिया। जो भी जगदीश यादव थे वो झोपड़ी बनाने से रोक दिए। तत्कालीन मुंगेर जिला के बेगूसराय अनुमंडल कोर्ट में केस नंबर 83/71 के तहत यह विवाद चला गया। धारा 144, 145, 88 लगने के बाद टाइटल शूट हुआ। 1979 में जगदीश यादव के पक्ष में जब जजमेंट आया, जिसके बाद जद्दू यादव ने फिर से टाइल शुरू अपील 1/80 दायर कर दिया। जो कि यहाँ आपको जो भी जजमेंट आया था, लेकिन फिर से जद्दू यादव ने टाइल सूट अपील 1/80 दायर कर दिया। यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है मामला कोर्ट में चलने लगा, सीएम के जनता दरबार तक भी पहुंच गई। जो भी मामला था वो सीएम जो भी थे, सीएम के जनता दरबार तक भी पहुंच पाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां से आप उनको कुछ नहीं मिला। केस लड़ने के लिए जगदीश यादव ने धीरे धीरे अपनी करीब 5 बीघा जमीन बेच दी। जो कि केस लड़ने के लिए जगदीश यादव ने धीरे धीरे अपने करीब 5 बीघा जमीन को बेच दी। जद्दू यादव का भी 4.5 से 5 बीघा जमीन बिक गई।
यानी दोनों को लगभग लगभग 4-4 बीघा जमीन बिक गई। केस लड़ते लड़ते 1997 में जगदीश यादव की मौत हो गई। जो कि जगदीश यादव थे, 1997 में उनकी मौत हो गई। 2 साल के बाद जद्दू यादव का भी देहांत हो गया। जो कि दोनों केस लड़ रहे थे, जद्दू यादव और जगदीश यादव, दोनों का 2 साल के दरमियान में उनके 1997 के लगभग लगभग उनका देहांत हो गया, यानी डेथ कर गए। उस पोते केस को देखने लगे। जगदीश यादव के निधन के बाद उनके बेटे मुंशी यादव केस लड़ने लगे। 2010 में उनकी भी मौत हो गई। तब से जगदीश यादव के पोते मंटू यादव, रामभजन यादव और रंजीत यादव सहित अन्य केस को देखने लगे, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। इसमें बताया गया वही दूसरी तरफ से जद्दू की मौत के बाद उनके भी बेटे केस को देख रहे थे। दोनों परिवार के लोग केस की तारीख कोर्ट पहुंचते थे और मामला न्यायालय के में जल्दी निपट जाता था, लेकिन कागजी दाव फंस गया था। जद्दू यादव का कहना था कि जगदीश यादव के नाना ने बेटे नहीं रहने के कारण उसे यह जमीन मौखिक रूप से 180 रुपया में बेची थी। नियम के अनुसार उस समय 100 रुपया से अधिक की जमीन मौखिक रूप से नहीं बेची जा सकती थी, जिसके कारण मामला फंस गया था। 2025-24 मई को इस मामले का कोर्ट ने फैसला जगदीश यादव के वंशों के पक्ष में दिया। परिजनों में खुशी है कि, लेकिन साथ में अफसोस भी है कि मात्र 9 धुर जमीन के लिए 5 बीघा की जमीन बिक गई। अंतिम समय में जद्दू यादव की ओर से अधिवक्ता रंजन और शकील अहमद ने न्यायालय के समक्ष अपना तर्क संगत बहस किया। वही जगदीश यादव के पक्ष अधिवक्ता प्रभात मणि और सत्यम कुमार ने बहस करते हुए बयानों के विरोधाभास को उजागर किया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से बहस सुनाने के करीब 54 वर्ष के बाद निर्णय सुनाई गई। इस तरह से ये भी मामला था, जो कि 54 वर्ष से लड़ते लड़ते 9 धुर जमीन के लिए 10 बीघा जमीन को बेच दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आन पे जो भी शान पे आन जो भी होता है वो कर दिए हुए हैं लोग, जो कि 54 वर्ष बाद जाके डिग्री हुई है, सब संपत्ति चले जाने के बाद। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।